हेलो गाइस। तो आज अपन देखेंगे माइग्रेट फॉर कंप्यूटर इंजन 5.0। तो कितने लोगों को माइग्रेशन पता है? व्हाई वी यूज माइग्रेशन? व्हाट इज मेंट बाय माइग्रेशन? किसको पता है भाई माइग्रेशन क्या रहता है? कोई बता सकता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही आ है। रही है। नॉर्मल डेफिनेशन वैसे तो मतलब वो क्या लगता है माइग्रेशन क्या रहेगा? माइग्रेट क्या रहता है? एक जगह से एक दूसरी जगह जगह से आया। डेटा पहुंचाना। सही है। हम्म, ठीक है, तो सही। एक जगह से मतलब ये मान ले फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये सिद्धू है। ठीक है, सिद्धू अभी मुंबई में रहता है। ठीक है, अब वो मुंबई छोड़ के नासिक जा रहा है और फिर 10 साल उधर रह रहा है। ठीक है, जॉब के लिए अज्यूम करते हैं, तो वो क्या हो गया, मतलब 10 साल क्या हो गया, मतलब नासिक में क्या हो गया, वो एज अ माइग्रेट हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन, या फिर नासिक हो गया या फिर दिल्ली हो गया, तो वो क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, राइट। एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे ही ना हम लोग का जो डेटा रहता है, राइट, तो जो अपना डेटा रहता है क्लाउड टू क्लाउड या फिर ऑन प्रेमाइसेस हो गया, तुम्हारा क्लाउड हो गया, तो वो क्या होता है, माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, कभी वो तुम चाहो तो एडब्ल्यूएस में उसको शिफ्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा ऑन प्रेम है। ठीक है, और तुम चाहो तो उसको जीसीपी में शिफ्ट कर सकते हो। तुम चाहो तो उसको अज्योर में डाल सकते हो, या तो फिर तुम अगर नहीं चाहते हो भाई मेरे को अभी अज्योर में जो फीचर्स नहीं मिल रहे, मैं चाहता हूँ यार इसके कुबरनेटिस अच्छा है, तो मैं यहाँ पे चले जाऊँ। ठीक है, कुबरनेटिस नहीं यार, फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ यार, मेरे को और अच्छे सर्विस चाहिए, मेरे को और बड़े बड़े सर्विस चाहिए और मल्टीपल सर्विसेज मेरे को चाहिए, तो मैं AWS पे चले जाओ। ठीक है, मल्टीपल सर्विस है मेरे पास क्लाउड फ्रंट है जो कि सीडीएन से बेटर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, या फिर S3 बकेट है मेरे को। सिंगल होस्टिंग है, वो तो जीसीपी भी दे रहा है, बट यहाँ पे मेरे को और फीचर्स है, मतलब बहुत सारे फीचर्स है जो दे रहा है। चलो अभी ये इसके फीचर्स अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो मान लो फॉर एग्जांपल यार AWS के फीचर्स, मतलब वो यूज केस बेसिस पे अपने चेंजेस होते रहते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा डॉट नेट है। डॉट नेट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा भाई? अज्योर, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें रहती है। क्लियर हो रहा है? तो टाइम टू टाइम अपने को क्या, माइग्रेट होते रहता है अपना। ठीक है, डेटा वीएम्स जो भी चीजें है वो माइग्रेट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? नो। ठीक है, तो मैं अभी जो तुमको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ तुमको AWS टू जीसीपी कैसे माइग्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा वर्चुअल मशीन्स की, बात करने वाला हूँ, वीएम। तो AWS में मेरे को कोई बता सकता है वीएम्स को क्या बोला जाता है? EC2। क्या? EC2। EC2, ओके। और यहाँ पे जीसीपी में वर्चुअल मशीन। कंप्यूटर इंजन। कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन, हाँ कंप्यूटर मतलब इंजन। वही कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन से हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वर्चुअल मशीन है ना, मैं इसका एक पूरा क्लोन बना के मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, इसको लिफ्ट एंड शिफ्ट, एंड इसका जो जितना भी डेटा है जो ये वर्चुअल मशीन में, ठीक है, जो भी ओएस मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी डेटा था मेरा, राइट, जो भी, मैं इसको ईबीएस वॉल्यूम अटैच करूंगा। ईबीएस वॉल्यूम कहने का मतलब, अगर जिसको नहीं पता, कि एक डेटा डिस्क रहता है। ठीक हार्ड है, डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क हो गया, एक्सटर्नल ड्राइव हो गया, वो मैं एक्सटर्नल ड्राइव। वो मैं इसको अटैच करके यहाँ पे भी वो शिफ्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा वेब सर्वर है वो, तो हम लोग यही चीज ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ भाई कि होता क्या था पहले। अगर तुम जीसीपी में थोड़ा भी 1-2 साल पीछे जाओगे ना, तो जीसीपी ने जो मतलब माइग्रेशन का एक टूल था, जिसको वेलोस्ट्रेटा बोलते हैं, इसको खरीद लिया अभी उसने। वेलोस्ट्रेटा ये यूज करते थे हम। तो वेलोस्ट्रेटा कैसा था, इसका भी 4 पॉइंट कुछ वर्जन था। तो 4.x, और अभी एक लेटेस्ट जो है, ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला पढ़ाने वाला हूँ मैं, जो रेड बता रहा हूँ 5.0 में पढ़ाने वाला हूँ, ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट, राइट। और 4.x में क्या होता था कि भाई पहले अगर आपको माइग्रेट करना हो ना, तो मेरा जो AWS साइड है या फिर कोई भी है, AWS पकड़ो, अज्यूर पकड़ो, ऑन प्रेमाइसिस पकड़ो, तो इनके बीच में एक नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। जीसीपी के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी होगी वो,
मैं मेरे एक वीपीएन टनल एस्टेब्लिश करूंगा और उसके थ्रू मेरी क्या आएगी, एक नेटवर्किंग, मतलब जो नेटवर्क थ्रू मेरे सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, वीपीएन टनल बनाते थे इसके लिए। और ये वीपीएन टनल फिर बनाने के बाद उस वीपीएन टनल थ्रू हम लोग फिर कनेक्शन चेक करते थे कि हाँ भाई मैं इसको मतलब इसके प्राइवेट नेटवर्क के वीएम को क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी कनेक्टिविटी बन रही है तो इसका मतलब मेरा टनल सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। राइट। तो मैं किधर था, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा AWS का वीएम जीसीपी में है। तो मेरे को क्या पहले करना पड़ता था, पहले मेरे को वीपीएन टनल एस्टेब्लिश करना पड़ता था बिटवीन व्हाट, AWS एंड जीसीपी। ठीक है, तो ये मेरे ऐसे टनल एस्टेब्लिश होता था। ठीक है, हाई एबिलिटी क्लासिक, अभी मैंने शायद से पहले पढ़ा था कि टनल कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, वो देख लेना। अब जो ये 5.0 है ना, ये थोड़ा लेटेस्ट है, इसमें तुमको टनल की जरूरत नहीं रहती। ये इसने बहुत सही किया जीसीपी ने। जीसीपी बोलता है भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कनेक्टर लगाएंगे, वेलोस्ट्रेटा कनेक्टर। ठीक है, अब ये कनेक्टर क्या करता है, ये कनेक्टर बेसिकली आपका 443 पे चलता है। और 443 सबको पता है कौन सा प्रोटोकॉल है, बताओ भाई कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP. HTTPS वाला है। ATPS। राइट। तो ये वेलोस्टेटा कनेक्टर से मैं अपनी माइग्रेशन कर सकता हूँ। मतलब आपको, आपका क्या हट गया, आपका ये जो वीपीएन टनल था एस्टेब्लिश करने का, वो आपका हट गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने लगभग लगभग अज्यूर के साथ आ रहे हैं, मतलब कंपेयर मतलब माइग्रेशन में देखा जाए तो अज्यूर में भी बहुत सारे अच्छे फीचर है क्लाउड माइग्रेशन के। मैंने यूज नहीं किया है, बहुत बहुत सुना है उसके बारे में। वो भी इसी तरीके से कि टनल की रिक्वायर्ड नहीं रहती, और आप कहीं से भी होस्ट को बुलाओगे तो बस आपको सिंपल एक्सेस की वगैरह एंड थोड़ी मोड़ी चीज लगती है। मतलब एक्सेस की एंड सीक्रेट की तो जो AWS की है, वो सब तो लगेगी। और अगर आप जीसीपी में हो तो वो एक जेसोन की फाइल नहीं रहती सर्विस अकाउंट की, वो लगती है। हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ. तो मैं हैंड्स ऑन पे हाँ। अभी जाता हूँ। हैंड्स ऑन ध्यान से देखो। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक AWS अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक VM स्पिन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाते कोई एक वर्चुअल मशीन अपन स्पिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऋषभ ubuntu VM। तो इसका प्री रिक्वेजिट मैं बता देता हूँ। आप मशीन जब मतलब रेडी रखोगे ना, तो यहाँ पे एक मैंने साइड में एक डॉक्यूमेंट खोला है, सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखो ये 4.x वाला डॉक्यूमेंटेशन है, पुराना वाला। और ये मैं अभी जो बता रहा हूँ वो लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स पढ़ लेना। सम कंप्यूट इंजन फीचर रिक्वायर्ड द एजेंट्स। ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे देखो इन्होंने अब बहुत अच्छे से बताया कि भाई सेंटोस का जो 6 और 6.7 वाले वो सपोर्टेबल है। ठीक है, और 6 पॉइंट मतलब ये जो जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस, डीबियन, ओरेकल लिनक्स। तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, उबंटू 18.04। ठीक है, इससे मैं करके दिखाऊंगा। तुम चाहे तो कोई भी यूज करो, बस पहले ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। तो यहाँ पे अगर आपको वो वर्जन नहीं ऋषि मिल भाई, रहा, ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट दोबारा बताना. डॉक्यूमेंट पार्ट ये है कि सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है भाई माइग्रेशन करने के लिए, वो सपोर्ट कौन सा करता है। अगर मान लो फॉर मतलब, एग्जांपल, मतलब ऐसा हाँ, है मतलब कि जो मैं बोलो बोलो। जिस मशीन को हमने माइग्रेट करना है, हम्म, मतलब जिस वीएम को, उस पे ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. हाँ हाँ, ये वर्जन्स होने चाहिए। अगर इसके अलावा नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं करता फिर, मतलब माइग्रेशन। ओके, ओके. ठीक है, तो आपका अगर इधर दिया हुआ है इन्होंने, फॉर एग्जांपल अभी मैंने उबंटू पकड़ा है, तो उबंटू 18.04 है, सपोर्टेबल है, यस। क्योंकि यहाँ पे VMware भी है, AWS का भी बोल रहा है, हाँ यस। ठीक है, और इनके कुछ लाइसेंस वगैरह है क्या, लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये चेक कर लेना। ठीक है, मैं ये डाल दूंगा सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए। और एक इनका ये वाला डॉक्यूमेंटेशन था 4.x, यहाँ पे तो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इनके AWS लिनक्स है भाई,
CentOS है, Debian है, Oracle है, Rail है, SUSE है, Ubuntu, Windows सर्वर, तो सबका रहता है मतलब, ठीक है। तो वर्जन के हिसाब से उन्होंने किया है। तो अपन अभी कौन सा सीख रहे हैं? 5.0 सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये वाला सपोर्टेड है 18.04, हाँ सपोर्टेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, उसी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का मैं एक वीएम बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हम्म। ठीक है। याद पे अपन एक सिलेक्ट की कर लेते हैं, है क्या भाई? एक नया बना लेता हूँ मैं, माइग्रेट की। ये पेन की ले लेनी है अपने को। यहाँ पे नेटवर्क देख लेते हैं, सॉरी एडिट सेक्शन में। चलो डिफॉल्ट ए पब्लिक आईपी सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने ऋषभ SSH ये बनाया था। और एक मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, इसके यूजर डेटा में मैं अपनी एक स्क्रिप्ट चलाने वाला हूँ। इसकी बात अपाची वेब सर्वर की। यहाँ पे ये दिख रहा है गैस, बेसिक HTML नहीं, स्क्रिप्ट थी मेरे पास। जिसके पास है तो भेज दो भाई। किस चीज की फाइल चाहिए? वो अपाची इंस्टॉल वगैरह करता है, बिन बैश हाँ करता है, है। मेरे पास है, मेरे पास। हाँ सेंड कर दो। हाँ ये मिल गया, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है भाई, यम वगैरह नहीं है ना, यम है। तो यम की जगह अपना क्या हट जाएगा बताओ भाई? एपीटी गेट। apt -get, गेट डालना जरूरी है। हाँ, गेट डालना जरूरी है, नहीं तो लेता नहीं है। sudo भी डालना है। तो हाँ, डाल दे। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने कमांड्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सही है, sudo apt get update, फिर इंस्टॉल अपाची httpd, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, अपाची अपाचे 2। 2। कमांड समझ में आ रहा है? ये स्क्रिप्ट समझ में है क्या कर रहा है? देखो हम्म। ये क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसको छोड़ दो। ये अपडेट करेगा पहले सिस्टम को, फिर अपाची इंस्टॉल करेगा। अपाची इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करेगा, सर्विस को स्टार्ट करेगा, किसकी? अपाची की, ठीक है। फिर उसको एनेबल भी कर देगा। और ये मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, sudo echo मतलब प्रिंट करना, और ये जितना भी कंटेंट है वो कहाँ पे जाएगा, मेरे /var www.html index.html में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलो अभी लॉन्च हाँ। करते हैं अपन। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे मैं व्यू ऑल इंस्टेंस करता हूँ, और लेट्स सी, इसको पुराने वाले को मैं हटा देता हूँ। पेंडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसकी पब्लिक आईपी लेनी है, और चेक करना है कि मेरा वेब सर्वर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कैसे चेक करेंगे, क्या क्या कैसे ट्रबल शूट करेंगे भाई, आप भी चेक कर लो। लगे तो नहीं आ रहा है मेरे को, मेरी साइट रीच नहीं हो रही, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सिक्योरिटी ग्रुप। तो बढ़िया, सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। 80 मेरा एनेबल है। अब क्या हो सकता है, मेरी सर्विस रन रहेगी। एनेबल अभी नहीं तक हुआ मैं होगा भी उसने पहले तो। रीइंस्टॉल नहीं किया होगा कंप्लीट। इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना अभी तक वो। हम्म। आ गया सर्वर। आ गया, हम्म। आ गया। आ गया, चलो क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या करना है, आपने सर्वर स्पिन हो गया, आपका सब दिख रहा है, ठीक है, जो डेटा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहा है आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में, वॉल्यूम्स पे चले जाओ। और वॉल्यूम्स पे चले जाने के बाद यहाँ पे 30 GB का वॉल्यूम मैंने बना के रखा है, वैसे इसी को अटैच कर दूं। पता है तुमको वॉल्यूम कैसे बनाते हैं? चलो ठीक है, मैं वापस स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। delete कर देते हैं, नया बनाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 30 GB लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा रीजन, मेरे को अभी वो देखना पड़ेगा यार, मेरा इंस्टेंस कौन से रीजन पे था, जोन में था, 1A में था। 1A में था ना। तो 1A के ही मेरे को वॉल्यूम अटैच करनी पड़ी। यहाँ पे ये टैग ऑप्शन है, बट मैं डाल देता हूँ नेम
ऋषभ सॉरी अच्छा आ गया। ऋषभ, यहाँ पे जो इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम लिखा है, हाँ वो KMS से कर सकते हो, की से। अच्छा कस्टमर भी डाल सकते हैं ना, कस्टमर हाँ वाले की, हाँ, इसके लिए अभी मैं कस्टमर इसको सप्लाई। एनेबल नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं सिर्फ इसको एक EBS अटैच कर रहा हूँ नॉर्मल से। ठीक है, आप चाहो तो ओके। इसको कर सकते हो एनक्रिप्ट। क्रिएट एंड कंटिन्यू करते हैं। अभी ये थोड़ा बनेगा, 2 मिनट रुकते हैं भाई। फिर जैसे ही अवेलेबल आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। कहाँ पे, कौन से वाले VM में भाई? जो VM बनाया हमने। राइट, अभी ये देखो ये रनिंग आ रहा है तुम्हारा ऋषभ उबंटू VM। बस ये अटैच। आप भी गौरव भाई भी बता सकते हैं कि कैसे कनेक्ट एंड ऑल करना है कि नहीं, माउंट वगैरह। हाँ हाँ। बस FS टैब में एंट्री वगैरह मार के वो अपना डेटा रेडी रखो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ भाई SSH नहीं है इसमें, तो ठीक है। हो गया मेरे माउस को। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गिट हैश। अरे एक बार दोबारा कनेक्ट करके देखो, शायद से हो जाए, मेरा भी कई बार होता है। चल रहा है, चलो ट्राई करता हूँ। सुबह भी दे रहा था मेरे को error, कोई बात नहीं। हम लोग क्या अरे करते इसमें हैं, वो नहीं है। गिट पैश, अरे सब है अपने पास, टेंशन नहीं। SSH chmod, chmod हो गया। और ये उसके बाद ये कमांड आपको रन करनी है। और ये मैं आ गया, कहाँ पे आ गया मैं, अपने उबंटू में, है कि उबंटू नहीं? मशीन। तो अब आपको क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल सार्थक, सिद्ध और भावेश। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं DSL सॉरी LSPLK, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा डिस्क दिखाता है। गौरव भाई पता चल गया ना क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, ये देखो 30 GB की दिखा रहा है ये। 30 GB की दिखा रही है, बट ये माउंट नहीं है अभी। माउंट माउंट करने, नहीं है अभी। तो मेरे को क्या MKFS करके एक कमांड थी ना। फाइल MKFS सिस्टम। मेक फाइल सिस्टम डॉट ext4 ext4। डॉट स्पेस नहीं देना बिल्कुल भी, डॉट ext4 मेरे को लगता है स्पेस डेव। देना पड़ेगा। हाँ डेव, रूट में, डेव के अंदर, रूट में डायरेक्टरी में, हाँ हाँ, रूट डायरेक्टरी में डेव, उसके डेव बाद में, फिर XVDF में, XVD। VDF जोन सी भी करनी है हमने। नहीं नहीं, ये रहना पड़ता है अपने को, ये जब हाँ यहाँ पे। XVDF जो भी करनी है मतलब। हाँ एंटर। परमिशन सूडो। सुडो 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 एसयू कर दो। मैं अभी क्या करने वाला हूँ पता है, सूडो SU हो जाता हूँ फटाफट, हाँ, फिर अपना काम आसान हो जाएगा। फाइल सिस्टम बन गया, अब चेक कर सकते हैं हम इसको। अब वो DF-H करके चेक करना पड़ता है। राइट। राइट, बट हम इसको माउंट भी करना पड़ेगा, मतलब एक फाइल सिस्टम को। तो यहाँ पे मैं हम्म mkdir स्लैश एक डेटा नाम का मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मेरे को माउंट करना है। हाँ वो कमांड चल गई थी भाई, कौन सी कमांड थी वो, mkdir, हाँ ये वाली स्टार्ट थी। किया आपने रिकॉर्डिंग? हाँ कर दिया कर दिया, ये क्या तो है, चल रहा है। ठीक है। तो ये कमांड थी, और मैंने इसके अंदर क्या अपना डेटा डाल दिया। ठीक है, जो भी है, एक काम करते, एक फाइल भी बना लो भाई, hello.txt, vi कर लो इसको हेलो। मैंने टाइम पास किया भाई, vi करके कर, हेलो माय, कुछ भी डेटा डाल दो। ठीक है, ये आपका एक डेटा हो गया यहाँ पे। राइट, अब क्या करो, आपका ये काम हो गया, बस FS टैब में इसकी एक एंट्री बची है। राइट, तो FS टैब में ना एंट्री बचती है, तो एक हमको एक इस तरीके से एक UID मिलता है। तो हम लोग को एक इसकी यूनिक आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं और इसकी एक आईडी ले लेते हैं। राइट, एक ये आईडी आई, UUID। राइट, इसी को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और कहाँ पे जाना है, VI/etc/FS टैब। ठीक है, यहाँ पे आ गए आप, और यहाँ पे आने के बाद इसकी एक एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो चीज को पेस्ट कर देता हूँ।
ये पहले वाला डिलीट कर दो। वो हटा देता हूँ। ऋषि भाई ये क्या कर रहे हो एक बार बताना। ये एफएस टैप क्यों करते हैं? क्या बोल रहा है? एफएस टैप क्यों करते हैं? एफएस टैब हम लोग एंट्री इसके लिए करते हैं कि अगर मतलब ईबीएस वॉल्यूम फॉर एग्जांपल करप्ट ना हो, इसके लिए हाँ उसकी एक एंट्री रहती है, वो फिर वो रिट्राइव करता है उसको। वो पढ़ा था मैंने, इसके लिए किया जाता है। तो अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। हम लोग को हाँ, हम लोग जब एफएस टैब की एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग का ये चीज लगता है, आपका कौन सा फाइल, राइट? पहले वो आपकी कॉमा यूआईडी निकालना आती है, पड़ेगा तेरे को। फिर मेरी डेटा फाइल आएगी, और फिर डेटा फाइल के बाद ये आपको पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है। वो डबल इन्वर्टेड कॉमा निकालना ऋषभ पड़ेगा। एक सेकंड वो दिखाएंगे नोटपैड, हाँ, एक सेकंड बस रीड कर लेने दीजिए। या श्योर। भाई वहाँ पे XFS की जगह ETA कौन हाँ सा ये किया था वो? ext4 आएगा हाँ तेरा। EXT4 डालना पड़ेगा क्योंकि ये XFS का अलग आता है और उसका अलग आता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं वो EXT4 जो इन्होंने अभी किया था ना अपन ने, जो हाँ ऋषभ भाई हाँ ये बता हम शायद से क्यों देते हैं। हाँ, मैंने ये वही कल सब। पढ़ रहा था मैं। हाँ बोलो। जैसे हम मैंने बताया था ना जब हम अपना जो हमारी ईबी माउंट करते हैं हम डायरेक्ट वॉल्यूम। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट करो, सही है ये। हाँ बस हाँ तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल दे। चल यार ठीक है, हाँ गौरव भाई बोलो, कंटिन्यू करो, राइट। है ना, जब हम माउंट नहीं करते वॉल्यूम, हम्म, अगर हमने जैसे मैंने माउंट कर रखी है और मैंने इंस्टेंस रिबूट कर दिया या राइट राइट ऑफ राइट कर राइट, दिया हाँ तो ना वो अनमाउंट हो जाती है। पर इससे ना वो अनमाउंट नहीं होती, इससे ऑटोमेट अपने आप ही माउंट हो जाती है। इसको ये जब हम ये चेंजेस कर देते हैं। हाँ, राइट राइट। भाई ऊपर वाला चेंज मत कर। मैं वापिस इसको कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले इतने पार्ट को, ठीक है, और वो ना फाइल को क्लोज यही कर। है ना इसका रीजन। अगर ठीक ये है, तेरा हाँ अगर करप्ट हो गया ना फाइल तो रूट फिर करप्ट हो यहाँ जाता है नहीं पाएगा उससे। फिर से। राइट, गया फिर मेरा ऊपर सारा। वाले को हाथ मत लगा। क्यों भाई, ये कॉपी क्यों नहीं होता है ऐसे? कंट्रोल शिफ्ट भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइग्रेशन के दौरान इसको क्या करना है, इसको कमेंट करना है। किसको? यूआईडी वाले को, राइट? हो गया भाई, इसको इसको कमेंट कर दो, राइट, इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका? इसको कमेंट करके फिर वापस जाके अनकमेंट कर लेना, ठीक है। माइग्रेशन के दौरान वो बोलता है कि भाई सेफली, मतलब उसको अनकमेंट करो, या फिर कुछ करप्ट ना हो, या फिर कुछ हो ना, इसके लिए वो बोलता है कि भाई आपके साइड से ही कमेंट करके रखा करो, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या किया मैंने? एक सेकंड एक सेकंड। हम्म, यहाँ पे 2 UUID है, कौन सा लेना था ये कैसे पता चलेगा? ये सबसे जो नीचे आता है ना, डेव XVDA14 वाला, यहाँ पे अच्छा, देखो 2 UID है ना, एक XVDF वाला है, XD जो सबसे और नीचे वाला ऊपर है, भी है। ऊपर का अरे अपना तो XPDF था ना ऋषभ। XPDF लेना था भाई। गलत वाला ले ली। अरे यार, 1 मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो देख उसने वहाँ पे फाइल टाइप भी लिखा है उसका हाँ EXT4। ओके हाँ ओके, मैं बस बराबर। ये जाके चेंज कर देता, सॉरी सॉरी, माय बैड। कुछ चलेगा, नहीं। एक्स वो देख लेना भाई। नहीं बाकी सब कुछ बराबर है, बस वो उतना चेंज कर दे। ये इसको क्या हो गया यार? अरे नैना यूज किया कीजिए। नहीं यार, ये मैं जो ये गिट बैश यूज कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा गंदा है SSH के मामले में, उसका ही इशू है वो। मेरे को देखो मैन्युअली जाके करना पड़ रहा है, और इसको हैश लगा देता हूँ मैं, ठीक है, उधर जाके हम लोग अनकमेंट कर लेंगे। वो हाँ वो डबल डबल इन्वर्टेड कोट्स। कॉमा रह गया। चलेगा ना तो उधर भी जाके? ऋषभ भाई ये नहीं वो लिखना ही नहीं क्यों है चलता। फिर हमने जब कमेंट ही किया है। लिखना इसके लिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, मतलब उधर जाके अनकमेंट करना पड़ता है हम लोग को। तो ये वही तो बोल रहा ओके हूँ, ओके। करप्ट वगैरह ना हो उसके लिए प्रोसेस है वो, ये चीज है वो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है, आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी आपको कहाँ पे जाना है सीधा? अब हम लोग जाएंगे ऑफिशियल डॉक, यहाँ पे माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन वर्चुअल फ्रॉम AWS सोर्स। ठीक है, तो हम लोग AWS सोर्स अभी ये करने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट क्या करना है,
आपको एक IAM पॉलिसी बनाना है। इन्होंने जैसे बोला कि भाई IAM पॉलिसी बनाओ और एक IAM यूजर बनाओ, फिर उसको टैग दो और एक गूगल क्लाउड में सोर्स क्रिएट करना है। तो अभी आप क्या करोगे, इन्होंने एक पॉलिसी दे रखी है, अगर ये पॉलिसी पढ़ोगे ना तो पूरा मतलब जो इंस्टेंस, देखो मैं ये पॉलिसी अगर ये क्या करते हैं, आपका स्नैपशॉट हो गया, डिलीट टैग हो गया, डिलीट स्नैपशॉट हो गया आपका, ठीक है। जितने भी EC2 के टास्क आएंगे ना वो इसमें आ जाएंगे। मतलब EC2 एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोल सकता मैं, अ, ये एक अलग है रहता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा, इसी में मैंने पढ़ा था। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, IAM में जाना। और सबको पता है पॉलिसी क्या रहता है, पता है भाई पॉलिसी क्या रहता है? हाँ क्या रहता है? पॉलिसी ये चीज हो गई, देखो एक आपका एक पॉलिसी रहता है, सेट ऑफ परमिशंस रहते हैं वहां पे। तो किसी सेट ऑफ परमिशन को मैं पॉलिसीज, कस्टम पॉलिसीज बना के उसको अटैच करूँ। जैसे आपका कभी ये नहीं सुना है, एक गूगल मैनेज रोल रहता है प्री डिफाइंड, और अगर आप चाहते और हो एक कि आपका, कस्टम रोल रहता है। हाँ कस्टम, तो उसी टाइप से ये पॉलिसी भी रहती है, कस्टम पॉलिसीज इसको बोलते हैं। मैं ये बना के वो रोल को अटैच कर दूंगा, मतलब वो यूजर को पर्टिकुलर। तो अभी टैग देते हैं, तो अगर एक मिनट इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसका नाम क्या दे, AWS टू GCP पॉलिसी। माइग्रेशन। हाँ माइग्रेशन पॉलिसी ऐसे भी दे सकते हैं, माइग्रेट, माइग्रेट AWS टू GCP पॉलिसी, ये नाम से मैंने रख दिया। देखो ये क्या कर रहा है भाई, EC2 ऑल रिसोर्स लिस्ट एंड राइट करेगा, टैगिंग भी देगा, ठीक है। और इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का दे रहा है फुल रीड परमिशन। क्लियर है क्या परमिशन दे रहा है वो? हाँ या अभी इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पॉलिसी करके, अब ये पॉलिसी में क्या करूंगा, एक यूजर को लगाऊंगा। हम लोग फटाक से यूजर बना लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे अभी ये वाला था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो इसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है ऐड यूजर पे, एक यूजर बनाता हूँ, माइग्रेट AWS टू GCP यूजर, ठीक है। ये मेरा यूजर है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे अटैच पॉलिसी करना है। अटैच पॉलिसी करने के बाद यहाँ पे आपकी पॉलिसी सर्च करनी है। तो पॉलिसी का नाम क्या था, माइग्रेट, बस माइग्रेट लिख दो आप, आपकी ये पॉलिसी आ गई। अब ये पॉलिसी क्या हो रही है, वो यूजर को लग रही है जो आप यूजर बना रहे हो, और वो यूजर से हम्म। मैं क्या लूंगा, एक्सेस की एंड सीक्रेट की लूंगा। कंफ्यूज नहीं हो रहा कोई? नहीं नहीं। नहीं 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 ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक क्रिएट यूजर करते हैं। तो ये मेरा यूजर बन गया, ठीक है। आप इस यूजर के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेस की, ठीक है। भाई कोई स्क्रीनशॉट मत ले लेना, ठीक है, वैसे भी मैं दिखाने भी नहीं वाला, ठीक है। अदर्स पे आते हैं अरे ये हम। तो वैसे भी वो होगा ना। देखो एक्सेस की बेस्ट प्रैक्टिस है वो, ये सब पूछ रहा है, मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने नया लाया पता नहीं, पहले तो ऐसे ही बन जाता था, अभी पूछ रहा है कि क्या क्या है, तो मैं अदर कर देता हूँ। अदर पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट एक्सेस की, ठीक है। मेरे को एक्सेस की मिल गई, और क्या मिल गई, मेरी सीक्रेट की, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया, पहले मैंने पॉलिसी बनाई, ठीक है। ये वाली करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मैनेज की वगैरह रहेगा उसके लिए वो पॉलिसी, ठीक है। तो अपना कभी की KMS वगैरह था ही नहीं है, अपने एनक्रिप्शन नहीं किया भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यूजर बनाया, फिर प्रोग्रामेटिक एक्सेस वही हो गया तुम्हारा, एक्सेस की हो गया और एक सीक्रेट की हो गया, राइट। अपन आप लोगों ने जनरेट किया। उसके बाद टैग दे देना है, ठीक है। तो ये टैग मतलब ऑप्शनल है, बट हम लोग माइग्रेशन के दौरान वो टैग से ही उसको पता चलता है कि भाई मेरे को कौन सा VM उठाना है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं? हाँ यस। तुम्हारे टैग बेसिस पे ही वो जो सामने वाला जो टारगेट रहता है ना, उसको समझेगा कैसे कि भाई कौन सा VM रहेगा ये नेटवर्क में। तो हम लोग टैग्स पे जाते हैं, आप मैनेज टैग्स पे जाओ, ऐड न्यू टैग करो, AWS साइड कर रहा हो ये सब चीज में, यहाँ पे आप बस डाल दो, और यहाँ पे आप माइग्रेट 5.0 बस ऐसे लिख दो, या फिर हाइफन डाल दो,
ठीक है, ये मेरा टैग रहेगा और सेव कर दो। ठीक है, चेक कर लेना वापिस आपका टैग आ गया कि नहीं। मेरा टैग आ गया। ठीक है, टैग ऑप्शनल है पर तभी भी इन्होंने पता नहीं ऑप्शनल क्यों डाला, पर मैंडेटरी है। ठीक है, मोर अबाउट टैग उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उनको उसको पढ़ लेना। अब वो बोल रहा है भाई क्रिएट एन AWS सोर्स। आपको कहाँ पे जाना है? आपको अभी जाना है भाई अपने GCP साइट। ठीक है, आप GCP साइट जाओगे ना, तो भैया सबसे पहले आपको API एनेबल करना है। किसका? माइग्रेशन। हाँ, माइग्रेशन मैनेजर का। ठीक है, माइग्रेशन मैनेजर का आपको API एनेबल करना है। यहाँ पे दिख रहा है VM माइग्रेशन API, इस पे जाओ और आप इसको एनेबल कर दो। ठीक है, मेरे केस में मैंने इसको पहले ही एनेबल करके रखा है। ठीक है, आपके केस में नहीं रहेगा तो आप इसको एनेबल करके रख लेना, या फिर वो आपको यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कंप्यूट इंजन। जब आप वर्चुअल माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको पूछ लेगा। तो आपको अभी जाना कहाँ पे है? यहाँ पे 3 डॉट पे जाना, नेविगेशन मेन्यू पे। ठीक है, मैं कंसोल ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा गूगल क्लाउड का। और आपको कहाँ जाना है? कंप्यूट इंजन सेक्शन में जाना है। कंप्यूट इंजन सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से UI रहेगा आपका। अब ये देखो, यहाँ पे वो 2 दे रहा है, वेलकम टू माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन V5.0 मतलब वर्जन 5.0, और एक 4x वाला है। तो आप स्विच करके 4x पे भी जा सकते हो। तो इसकी अलग से API भाई वो एनेबल कर दो और आप वो ट्राई कर सकते हो। पर मैं अभी नए वर्जन पे जाना चाहता हूँ। इसका भी मैं बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी। इसके लिए टनल सेटअप करके हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, ये और कितने इसका दिन पहले आया है फिफ्थ वाला? क्या बोल रहा हूँ? ये फिफ्थ वर्जन कितना नया कब आया था? ये कुछ आइडिया? 2021 के एंडिंग में आया था, शायद से सितंबर नवंबर में आया था। काफी दिन हो गया मतलब। हाँ, मतलब आया था। हम लोग ने अभी रिसेंटली थोड़ा ट्राई किया, तब बग्स थे उसमें बहुत सारे। अच्छा और वो बेटा वर्जन में था थोड़ा, तो मतलब अच्छा अच्छा। उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते ऐसा। हम्म तो ये सारी चीज थे। हाँ, तो भैया वो क्या बोल रहा है, चलो यहाँ पे जाना है आपको, क्रिएट अ सोर्स। अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, इन गूगल क्लाउड कंसोल, यहाँ पे आप चले गए, फिर सोर्स टैब में जाना है। तो सोर्स टैब दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो सोर्स मतलब समझ गया आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो? यहाँ सोर्स से मतलब लेना। कि AWS। राइट। तो मेरा यहाँ पे सोर्स की बात कर रहा है वो भाई, AWS का सेटअप मांगेगा। राइट, और यहाँ पे टारगेट कौन सा रहेगा आपका? GCP। तो मेरा VM EC2 कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? EC2 जा रहा है मेरा यहाँ से GCP में जा रहा है। क्लियर है ना? तो वही कर रहा हाँ। है। हम लोग यस। पहले अभी सोर्स सेटअप कर लेते हैं। या किसको कुछ पूछना है क्या? नहीं। नहीं ना? तो यहाँ पे 2 है भाई, ऐड अ VMware सोर्स। हम लोग को ऐड अ AWS सोर्स। इन्होंने अज्यूर वाला डाला नहीं, अज्यूर वाला अभी भी बीटा में ही है शायद से, जिसके कारण अज्यूर वाला आप 4.x पे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड एन AWS सोर्स करो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैंने रूशा AWS सोर्स करके नाम दे दिया। राइट, यहाँ पे ये GCP का रीजन पूछ रहा है भाई कि आपको आपका रीजन क्या होना चाहिए? GCP रीजन। तो अब मैं मुंबई। ईशा साउथ 1 ही ले लेता हूँ, क्योंकि अपना मोस्टली वहां पे ही क्या काम होता है। जरूरी है कि मतलब सेम देखो रीजन हो? स्टार है वहां पे, मैंडेटरी है। नहीं नहीं, मतलब अलग रीजन नहीं ले सकते हो? हाँ, ले मुंबई के लिए सकता हूँ, दिल्ली नहीं ले सकते? ले सकते हो, बट VPC आपका मैटर करता है कहाँ पे, मतलब वो रीजन पे वो रहेगा ऐसा। तो वी हाँ और वो मतलब। सोर्स में क्यों है वो, उसका कारण मेरे को अब तक नहीं समझा कि मतलब ये। तो आप अभी इसको साउथ 2 कर सकते हो फॉर द ये डेमो साउथ पर्पस। टू चलो कर देते हैं। मेरे ख्याल दिल्ली से हो जाएगा ना? हाँ। तो EP साउथ 1 ये मेरा सोर्स का है। तो सोर्स में आप चले जाओ और एक बार ना भाई, सबसे पहले तो यही देखो कि ये कौन से रीजन में आप करना चाहते हो। तो मैं अभी EP साउथ 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो रहेगा EP साउथ 1 ही रहेगा। परफेक्ट। ये मेरे सोर्स का यस। साइड है। ये AWS रीजन पूछा था उसने। अब ये एक्सेस की मांग रहा है, वो मैं कहाँ से लेके आऊँ? ये जो अभी बनाया था ना, आई एम यूजर। एक्सेस की यहाँ से लो और इधर कॉपी कर लो, और भाई सीक्रेट की भी कॉपी कर लो। मैं भी नहीं देखने वाला क्या है भाई।
पेस्ट कर लो। यहाँ पे टैग मांग रहा है तो फिल्टर इन्वेंटरी बाय वीएम टैग्स। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, पर्पस, और यहाँ पे हम लोग क्या डाला था वहाँ पे, माइग्रेट कॉपी हाइफन पेस्ट कर लीजिए 5.0 ज्यादा से ये डाला था ना वीएम पे, एक बार चेक कर लो भाई। हम्म 5.0 परफेक्ट, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ ठीक है, अभी मैं क्रिएट करता हूँ। मेरे को लगता है ये फेल ना हो जाए बस। चलो ठीक है, अभी आपको 15 मिनट रुकना है भाई। 15 मिनट आप क्या करो, वेट करो, और मैं बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। थोड़ा और भी दे देता हूँ। तो अब ये पेंडिंग स्टेटस पे आएगा, इधर आपका आना चाहिए एक्टिव, और एक्टिव आने के बाद ना यहाँ पे आपको वीएम की लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 15 मिनट लेता है। यहाँ पे ये टारगेट रीजन उसने एशिया साउथ 2 लिया है, बट अभी मेरे को पता नहीं यार उसमें वीपीसी रहेगा, मतलब वो वीपीसी उधर है कि नहीं अभी दिल्ली रीजन में। इसके लिए मैं एशिया साउथ 1 ही लेने वाला था सार्थक, इसके लिए समझा आपको, ये रीजन था। ठीक है, नहीं, कोई बात इससे नहीं। फर्क नहीं पड़ता। टारगेट रीजन पूछा है ना उसने, तो डालना हाँ, किधर तो है वो टारगेट तो कोई भी लीजिए, वो तो मतलब यहाँ पे तो कुछ बना भी नहीं तो है आपका वैसे, क्या सबनेट भी तो रहना कनेक्शन, चाहिए ना वहाँ पे, तो डालोगे किधर? तो कनेक्शन किधर है दोनों का? हाँ, वो वीपीएन तो नहीं लेगा वो, इतना पता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पॉज कर देता हूँ, अपन 15 मिनट रुकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या आ रहा है अभी, एक्टिव आ रहा है, राइट? आ गया ना एक्टिव? और हाँ ये आपका वीएम क्यों आ रहा है, बाकी सब क्यों नहीं आ रहे? उसका क्या रीजन हो सकता है, मेरे को ये सारे क्यों नहीं दिखा रहे? जावा प्रोजेक्ट, क्योंकि बोर्ड टैग्स वो वगैरह। हमने आईएमए वो पॉलिसी बस उसी से अटैच है, हाँ, जो टैग है और पॉलिसी भी सी। उस पॉलिसी का नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो टैग्स भी मैंने जो डाले, तो सेम टैग्स मैंने वहाँ पे फिल्टर पे अगर तुम देखोगे ना, तो उससे मेरा मैंने कर रहा है। तो अगर तुम सोर्स डिटेल पे जाते हो, ओके ठीक है, एडिट सोर्स डिटेल करता हूँ जहाँ पे मैं, ठीक है, सीक्रेट की एक्सेस की मैं अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, फिल्टर इन्वेंटरी बाय वीएम टैग्स, जो सोर्स पे टैग्स है उस टैग से वो ले पा रहा है। क्लियर है? यस क्लियर। यस। और एक्सेस की से तो उसने मेरे सारे सब निकाल लिया वो डिटेल, राइट? समझा आपको? यस हाँ यस। चलो अभी अपने सोर्स को लाना है, और यहाँ पे आपको वीएम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिख रहा है ऐड माइग्रेशंस, बस यहाँ पे जाके आपको कंफर्म करना है। अभी ये क्या जाएगा, ये आपके माइग्रेशन इस पे जाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन इस पे जाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, टारगेट्स आपको पहले सेटअप करना है। अभी इसको इसको ओके मत दबाना है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स होने के बाद आपको क्या करना है, टारगेट सेटअप करना है। यहाँ पे दिख रहा है आर एड अ टारगेट, ओह सॉरी, हाँ वो अगला वाला स्टेप है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। क्या कर रहे हैं भाई, कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। आपको ऐड माइग्रेशंस करना है, अच्छा, ठीक है? तो पहले ये ऐड। क्या करेगा, अभी माइग्रेशंस वाले सेक्शन में जाएगा। ये समझ जाओ, ठीक है? ऐड ऐड माइग्रेशन ही करना है अभी आपको। तो ये माइग्रेशन क्रिएटेड, तो आपको माइग्रेशंस वाले पे जाना है। यहाँ पे रहता है वो टारगेट डिटेल्स का, ये आपको सिलेक्ट करना है, एडिट टारगेट डिटेल्स। अब यहाँ पे एडिट टारगेट डिटेल्स में वो पूछ रहा है कि भाई आपका वीएम अगर जीसीपी में आ रहा है तो उसका नाम क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऋषभ हाइफन जीसीपी वीएम, एडब्ल्यूएस जीसीपी वीएम, ऐसा लिखता हूँ। अरे माइग्रेट AWS। ठीक है यार, माइग्रेट डाल देता हूँ बस। खुश? और कुछ? टीम प्रोजेक्ट के टेस्ट, ठीक है, ये मेरा टारगेट प्रोजेक्ट है। तुम चाहो तो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे भी माइग्रेट कर सकते हो, मैनेज टारगेट्स पे जाके, वो जो अभी मैं पुराने वाले इस पे गया था ना, वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? हम्म। जोन मेरा ए बी सी, तो भाई मैं, चलो मेरा मन बी में है भाई, मैं बी में डालूंगा। लेबल्स आप कुछ भी डाल दो भाई, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबल्स में नहीं डाल रहा, ठीक है? यहाँ पे बट चलो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ग्रेट 5.50 पॉइंट नहीं लेता वो। ये वाला लेबल, वो ये वाला लेबल है, आपको समझा? कौन सा बोल रहा हूँ यार, वो नहीं क्या, वो वीएम को टैग्स लगाते हैं अपन, लेबल, हाँ 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 वो हाँ। वाला है वो। ठीक है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ता, हटा दो यार, ठीक है? मशीन टाइप E2,
E2 मीडियम रहता है। E2 मीडियम है क्या भाई इसके पास? डैश हाइफन लगेगा। ये देखो ओके। मीडियम है। ये मैनेजमेंट, होस्ट, मेंटेनेंस, ये सब अभी अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन, इसको मैं अच्छा बाई, वो हाँ हाँ वो कर दीजिए, बाय हाँ, मैं डिफॉल्ट ऑन रहता है जहां तक है राइट, अपन। तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मेटा डेटा में आपको जो डालना है वो डाल सकते, की वैल्यू, अब वो अपने को डालना नहीं है। ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे मेन सेक्शन वो है कि भाई तेरा जो वीएम जाएगा कौन से नेटवर्क पे जाएगा, कौन से वीपीसी में जाएगा। अब मेरे पास है प्रोजैप लैब करके एक जीसीपी नेटवर्क है, उसके अंदर में डालूंगा। यहाँ पे सबनेट ये है। ठीक है, ये सबनेट एक्चुअली दिल्ली रहेगा मेरे ख्याल से, या फिर हाँ, दिल्ली अरे ये रहेगा, ना, क्योंकि मुंबई लेता ना तो यहाँ पे 1 आता। अगर तुम 1 मिनट में तुमको कंसोल जाके, 2 सबनेट है वहाँ पे, ये एक ही है, मेरे को देखता हूँ, मैं बताता हूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा। सात्विक भाई, वो टारगेट वाला याद है आपको जो सिलेक्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले, दिल्ली? कौन सा? टारगेट टारगेट, इसमें वो सोर्स में एक टारगेट था, आपने बोला था एशिया साउथ 2 ले लेना, हाँ। तो वो ये वाला ले रहा है इस टाइम पे। अगर मैंने मुंबई लिया रहता तो हम्म, यहाँ पे आपको क्या दिखाता, वो सबनेट मुंबई वाला दिखाता। ठीक है, इसके लिए वो अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं दिखा रहा है, उसके कारण वो क्या दिखा रहा है, जो आपका टारगेट रीजन है, वो टारगेट रीजन वो आपको रखना पड़ेगा। ओके समझे ओके। आपको? अच्छा अच्छा, जीसीपी में तो ग्लोबल होता है ना, हाँ इसलिए हाँ हाँ ठीक है हाँ, ठीक। राइट, अब समझे रहेंगे आप। तो ये समझ गए, एक्सटर्नल आईपी मेरे को चाहिए, इंटरनल आईपी भाई तुम्हें वो वीपीसी से उठा लो भाई। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेटवर्क टैग तुम कौन, एच टी टी पी हाइफन सर्वर्स, यही रहता है ना, एस रहता है क्या, एच टी टी पी? अरे कुछ भी। नहीं नहीं, वो इसके लिए मेरे को एच टी टी पी के लिए चाहिए, मेरा वेब सर्वर दिखे मैं हाँ वो। बराबर है। ठीक है, तो ये जाएगा। सर्विस अकाउंट में पूछ रहा है भाई, तो कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिस्क टाइप में बैलेंस लूंगा। ठीक है, लाइसेंस टाइप तो अभी है नहीं, तो सिक्योर बूट के लिए क्या बोल रहे हो? सिक्योर बूट के लिए ऑल इंस्टेंस वीएम मस्ट हैव ईएफआई बूट ऑप्शन टू एनेबल सिक्योर बूट। ये पता नहीं, बट क्या है, उसको ऑप्शन ही नहीं दूसरा दे टैग रहे। सेलेक्ट कर। दूसरा टैग। एसएसडी स्टैंडर्ड, नहीं भाई, वो ईएफआई बूट देखो भाई, बाजू में क्या रहता है, ईएफआई बूट। हाँ ठीक है चलेगा। ये सोल टेनेंसी ये सब तो नहीं करना अपने को, रेप्लिकेशन पॉलिसी ये सब शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये मेरा टारगेट क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी टारगेट डिटेल्स डाल दी। टारगेट डिटेल्स डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ माइग्रेशन वाला ऑप्शन, हाँ यहाँ पे जाओ। ठीक है, अ, यहाँ पे जाके स्टार्ट रेप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या करेगा, ये ऑप्शन आपका, ये जो वीएम है ना, इसको यहाँ से डिलीट नहीं करता वो इसका क्लोन ओके। लेगा अभी। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये अभी जितना भी तुमने डाला है ना, जितना डेटा अभी उसमें है, वो उसका वो क्लोन लेगा। उसको वो तुम वो सोचोगे कि यार पहले इसका वीएम पूरा डिलीट कर देगा देन यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, वो क्लोन करता है। क्यों क्लोन करता है, कुछ कारण से अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे मेरा रहेगा ना, मतलब एडब्ल्यूएस साइट। ठीक है, ऐसा नहीं रहता, मतलब प्रोडक्शन में आप पूरा वीएम लेके जाओ उनका पूरा डेटा, या फिर वो लोग क्लोन करके भी देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर क्लाइंट बेसिकली क्या करता है, इसके हम बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि भाई आप ना इसके एएमआई बनाओ, और उस एएमआई से एक और वीएम बनाओ, और वो क्लोन वीएम हमको दो, कि कल को जाके आपके प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं होएगा, और आपका माइग्रेशन भी हो जाएगा, और वो माइग्रेशन आपका यहाँ पे चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? एक बार फिर हाँ बोलोगे क्या बोले? देखो क्या होता है, ये चीज ना मैं बताता हूँ, इस पे बताता हूँ। देखो क्लाइंट है, ठीक है, और ये तुम हो, तुम एक क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो। तुम क्या बोलोगे कि भाई तेरे को तेरा डेटा माइग्रेट करना है, राइट? अब ये क्लाइंट है, मैं लिख देता हूँ, ये तुम हो। ठीक है, सार्थक। ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, ऐसे भी डाल देता हूँ।
अब क्या होता है कि जब क्लाइंट को तुम बोलते हो कि भाई क्लाइंट आता है कि मेरा जो भी वीएम है जीसीपी में ला दो भाई, ठीक है, तो तुम उसको बेस्ट प्रैक्टिस क्या सजेस्ट करोगे? भाई तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारे फॉर एग्जांपल ये चार बहुत इंपॉर्टेंट वीएम है, तुम्हें दो में टॉम कैट चल रही है, बिग डेटा उनका बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, और दो उनके वेब सर्वर है, ठीक है, नोड जेएस वगैरह चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेमेंट वगैरह है। अब ये तुम पूरा का पूरा प्रोडक्शन में एज इट इज लाओगे, मतलब ऐसा एज अ गुड प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना। तुम क्या बोलोगे कि भाई इसका एक एएमआई बना, अमेजॉन मशीन इमेज, उस एएमआई से वापस एक वीएम बना, क्लोन वीएम, वो क्लोन वीएम हमको दे, हम लोग उसको माइग्रेट करेंगे, ना कि तुम्हारे ओरिजिनल वाले वीएम को, राइट? और अच्छा, जैसे मैं समझ गया कि जिससे मतलब डाउन टाइम ना हो, ये ना। हाँ हाँ, डाउन टाइम उनका कुछ इधर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सक्सेसफुली माइग्रेट होने के बाद अगर इधर पूरा लास्ट तक उनका प्रोडक्शन सही से चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कट ओवर फेज बोलते हैं, ठीक है, कट ओवर में क्या रहता है, इनका प्रोडक्शन लाइव जाता है, ठीक है, गो लाइव बोलते हैं ना, कि लाइव है भाई, सब लोग लाइव यूजर्स आ रहे हो, ठीक है, पेमेंट हो रहा है, सब सक्सेसफुली हो रहा है, तब जाके आपका प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब तक नहीं होता, ठीक है। फिर अगर एक बार इनको कंफर्मेशन मिल गई तो ये 15-20 दिन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि सब सही से चल रहा है, और फिर तब जाके एडब्ल्यूएस का इन्वायरमेंट या फिर जो भी है जहां से भी कर रहा है वो वाइप आउट कर देगा, ठीक है। नॉट आई एम नॉट टारगेटिंग एडब्ल्यूएस, इट वुड बी अज्योर, ठीक है, ऑन प्रेमाइसेस जो भी रहेगा वहां से आपका डेटा वाइप हो जाएगा, क्लियर? भाई वो डेटा के साथ जो सॉफ्टवेयर पैच किए होंगे उसको भी क्लोन कर लेता है वो? हाँ हाँ, सब सब कुछ, सब कुछ, ओके, एप्लीकेशन वगैरह सब, जो भी तुम्हारा डेटा है सब। मतलब पूरा वीएम का ही क्लोन बना रहा है वो जो हाँ, भी। सही। अब ये थोड़ा टाइम लेगा भाई, ठीक है, इसके लिए भी रुकते हैं 10-15 मिनट। तो ये ना क्या दिखा रहा है, एक्टिव आ रहा है अभी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब आपका आ गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कट ओवर करना है, ठीक है। कट ओवर जैसे ही करोगे तो आपका क्या हो गया, ये जो वीएम रहेगा पूरा आपके टारगेट, जो टारगेट प्रोजेक्ट है जीसीपी में जो वीपीसी वगैरह है वहां पे आपका अभी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये चालू हो गया, तो आप अगर देख सकते हो, एक मिनट, इधर आता है, मैं दिखाता हूँ, एक रिफ्रेश मारता हूँ, जस्ट अ मिनट, आएगा, जब दिखा आएगा ना तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अभी ये शट डाउन होएगा, ठीक है। शट डाउन कहने का मतलब ये वीएम स्टॉप हो जाएगी आपकी, जो ये वाली देखो स्टॉपिंग आ रहा है आपको, दिख रहा है? तो ये कौन कर रहा है, मेरा जीसीपी कर रहा है, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको फाइनल सिंक में 3 स्टेप रहेंगे, इनिशियलाइजिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, और एक प्रिपेयरिंग वीएम डिस्क, और फिर इनिशिएटिंग टू माइग्रेट वीएम, मतलब आपके टारगेट इस पे चले जाएगा। तो ये थोड़ा एक और ये एक सब अब एक घंटा, ऑटोमेटिक होगा ना, हमें हाँ कुछ ये ऑटोमेटिक रहेगा, अभी 1 घंटा लेगा ये, ठीक है। तो पहले कुछ आराम करते, आराम करते हैं, चलो। पॉज करेंगे। अरे गाइस, तो एक चीज छूट गई है, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था ना, परमिशन सर्विस अकाउंट पे, ये आपको देना है, ठीक है। कौन सा देना है आपको, सर्विस अकाउंट यूजर। तो वो कैसे देते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो वो इनिशियलाइज हो रहा है, तो वो डरने की कोई बात नहीं है, शट डाउन हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। जब वो प्रिपेयर वीएम डिस्क पे आएगा ना, तब फटाफट हम लोग पहले उससे पहले कर लेते हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है, आईएम्स में जाना है, राइट। आईएम्स में जाने के बाद सबसे पहले आप इधर आ जाओ, टारगेट, ठीक है। टारगेट में ना, ये आपको सर्विस अकाउंट दिख रहा है, यप। इसको उठा लो और आपके आईएम में ढूंढो, नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है ये कौन बनाता है आपका, वीएम माइग्रेशन बनाता है, ठीक है। जो माइग्रेशन मैनेजर है ना, वो प्री इंस्टॉल्ड आपका ये सर्विस अकाउंट बनाता है। अब इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे दिख रहा है इंक्लूड गूगल प्रोवाइडेड रोल ग्रांट्स, बस ये क्लिक कर दो, यहाँ पे हिडन रहता है ये, ठीक है। तो ये गूगल मैनेज रहता है, सर्विस अकाउंट जो खुद से बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विस अकाउंट यूजर, तो ये चीज आप इस पे एक्सेप्ट करके डाल दो और आपका काम अभी हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं, अभी आपका माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप भी पहले कर लेना। ठीक है, जब माइग्रेशन पहले जब स्टार्ट करोगे ना, तो वो नोट है, तो स्टार्ट एप्लीकेशन से पहले ये चीज कर लेना। ठीक है, मैं वो भूल गया था। ओके, सो या तुम यहाँ पे देख सकते हो, फिर मतलब जैसे ही कट ओवर हो गया अभी। ठीक है, अभी हो चुका है जस्ट नाउ। तो आपको क्या करना है, आपके आपके वर्चुअल मशीन पे जाना है और यहाँ पे एक बार चेक कर लो भाई कि वो वीएम आई कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइग्रेट AWS GCP वीएम, हम्म। इसकी आईपी ले लो और एक बार मैं आपको वो भी शेयर करके रखता हूँ। चेक करो भाई कि आपको दिख रहा है क्या वेब पेज। मेरे को तो दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ क्या दिख रहा है। चाहिए? ठीक है, दिख रहा है। तो अभी एक बार ना हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग का डेटा था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, और माउंट करके जो अपना डेटा दिखता है EBS वगैरह, उसका भी अपन अपना डेटा चेक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या अच्छा, हो जाएगा। इसमें लिख के आ रहा है AP South 1, हाँ हाँ ये हाँ, तो उसका है। AWS वाला दिख रहा तो है। कंटेंट वही उठाएगा ना वो, मतलब उसी का वो स्टैटिक हो गया, स्टैटिक वेबसाइट है ना वो, ऐसा ये सीन है। अरे हेलो, हाँ एक मिनट, हाँ बस बोलो बोलो। आ, अब यहाँ पे मैं अपने यूजर से आया हूँ, तो मेरे ख्याल से वो जो बनाया था वो cd sudo ओके, cd डॉट 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 ls cd ubuntu। वो एक EC2 यूजर था ना, वो मेरे को नहीं मिल रहा। उसमें भी था अपना एक, मैंने भावेश वगैरह। चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको VI उबंटू में मिल जाएगा मुझे। स्लैश ECT, हाँ एक मिनट, हाँ उबंटू, हाँ उबंटू में रहना चाहिए वो। CD होम, CD स्लैश होम, सॉरी उबंटू। या तो हम लोग ने ये एक डायरेक्टरी बनाई थी, याद है, भावेश सार्थक सिद्ध। हाँ ये हो गया। अब मैं ना VI/ETC/FS है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट यहाँ पे आने के बाद, राइट। और क्या करता हूँ अभी मैं, माउंट माउंट क्या करूँगा, -A, और माउंट एक बार अपना कौन सा माउंट करना है, /डेटा माउंटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैं CD/डेटा पे जाके देखो, मेरा आ गया, दिख रहा है गौरव हेलो टिक, हेलो हेलो वो टेक्स्ट वाले माउंट कैरेक्टर। -A क्यों किया आपने? वो पहले से वो माउंट नहीं? नहीं, वो यहाँ पे मैंने वो बोला था ना, करप्ट हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे आने के बाद हमको माउंट -A करना पड़ता है। ठीक है, और माउंट डेटा 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 को वापस हम लोग को माउंट करना पड़ता है, ऐसा सीन है। ये वो तुम करप्ट, ऑलरेडी माउंट है, लेकिन आया था उसमें ऑलरेडी तो माउंटेड। ये माउंट हाइफन नहीं लगा है ना, इसका एक्सटेंशन देख हाँ। लेना, थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, क्या हम्म। है। तो बाकी जो था यही था, आपको डेटा भी दिख रहा है एंड आपका वेब सर्वर भी दिख रहा है जो कि कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक कंटेंट के कारण वो AP साउथ 1 आ रहा है, और अच्छा अच्छा। उसकी पुरानी IP आ रही है। और AWS में क्या वो बंद हो गया? अब वो स्टॉप हो गया, डिलीट नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा बस। ये VM स्टॉप हो गया। ओके। क्लियर है, समझा माइग्रेशन? खुद से ट्राई करो एक बार एंड समझो ये चीज को। ठीक है, तो इस पे कुछ डाउट है? नहीं ये तो करूंगा नहीं भाई। प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं। ट्राई करना खुद से एक बार अच्छे से, और हो सके तो ब्लॉग वॉग लिखो भाई, बहुत सही है। राइट। अरे ठीक है, तो मैं मैं ये क्या कह रहा था क्लोज कर ऋषभ दे रहा भाई। हूँ। ठीक है, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, जिसको कुछ डाउट रहेगा पूछ लेना, रीच आउट करना।